सक्सेस पॉइंट में आज हम जियोग्राफी के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। पहले जो हमारी वीडियो है हिस्ट्री की और पॉलिटी के, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एसएससी सीजीएल के उसको डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्मिक सी वे विच अप्रोच द कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स आर नोन एज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुनामी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो का मीन्स मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। जहाँ लिविंग थिंग्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी रहती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये होती है ट्रॉपिकल में। क्यों? अगर आपने अर्थ के डायग्राम देखी होगी, सेंटर में आता है इक्वेटर और ऊपर आता है ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट, फिर पोलर रीजन आता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सनरे भी डायरेक्ट पड़ रही है। जहाँ सनरे पड़ेगी अच्छा सा क्लाइमेट होगा, अच्छी फसलें होंगी, तो लोग भी वहाँ पे जाना ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। टेम्परेट थोड़ा ठंडा होता है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू, जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो किससे रिलेटेड है? कौन से लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है? आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड जो अर्थ है उसको हमने, ये होगी लॉन्गिट्यूड इसकी और ये होगी लैटिट्यूड इसकी। ठीक है, कौन से? तो ये मैप है हमारे अर्थ इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आती है ईस्ट वाली साइड आती है 82.5 ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर से होके, मिर्ज़ापुर कहाँ आता है? यूपी में। ये बहुत बार क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, तो मिर्ज़ापुर कहाँ पे आती है? यूपी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन। सन के बाद, ठीक है, सन के बाद अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो ये है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फॉरेस्ट इन सुंदरवन इज कॉल्ड। ठीक है, सुंदरवन के जंगलों को हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन कहाँ आता है? ये वेस्ट बंगाल में आता है और ये सबसे बड़ा डेल्टा भी हम इसको बोलते हैं। इसका डेल्टा का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सुंदरी वन थे वहाँ पे। ठीक है, सुंदरी ट्री थी तभी इससे नाम पड़ा। तो सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट है वहाँ पे? मैंग्रोव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशिया रीजन। ठीक है, इंडोनेशिया रीजन 2004 में सबसे ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक आया था। कौन सी जगह में आया था? तो ये आया था सुमत्रा। ठीक है, सुमत्रा आइलैंड में। ऑप्शन सेकेंड इज फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन दुरंतो ट्रेन बस फ्लैग ऑफ बिटवीन। जो दुरंतो ट्रेन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है? ये चलती है सिलदाहा से न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी इससे क्वेश्चन एक और बनता है हमारा, फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन ट्रेन कौन सी है? दुरंतो। ठीक है, दुरंतो। नर्मदा रिवर बेसिन कौन से स्टेट में नहीं आती है? ठीक है, अगर आपको नर्मदा रिवर के बारे में पता होगा तो ये वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब है कि ये अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, ये सारी कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, फिर वहाँ से गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर यहाँ से नीचे आ जाती है। तो ये राजस्थान से नहीं पास होती और ये रिफ्ट वैली से भी होके जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप कैन बी चेक्ड बाय। ठीक है, जो सॉइल इरोजन होता है हिल स्लोप में वो हम कैसे चेक करते हैं? तो वो टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, जो टेरेस कल्टीवेशन होती है ना उससे, ऐसे ऐसे ऐसे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सॉइल इरोजन होता है जो टॉप लेयर, ये मिट्टी है इसकी टॉप लेयर बहेगी क्योंकि इसमें ह्यूमस होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ये बह जाती है जहाँ फिर ज़्यादा फ्लड से, बारिश से, हवा से, तूफानों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी को किसने कॉइन किया हुआ है? इरेटोस्थीनी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने? इरेटोस्थीनी ने। ठीक है, जियो का मतलब अर्थ, अर्थ की स्टडी करना, ग्राफी का मतलब स्टडी। अर्थ में जैसे लैंड है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, पानी मतलब ओशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उनकी स्टडी करना, उसको हम जियोग्राफी बोलते हैं। किसने डिस्कवर की थी? इरेटोस्थीनी ने। किसको हम इकोलॉजी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोलॉजी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? इकोलॉजी हॉटस्पॉट हम किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये नीचे ये वाला एरिया को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, तो गोवा,
फिर यहाँ पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, इस वाले एरिया को हम इकोलॉजी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन। ठीक है, एज ऑफ अर्थ कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? ये हम करते हैं रेडियो मैट्रिंग डेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो मैट्रिंग डेटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मच अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। ठीक है, अर्थ पे कितनी ज़मीन जो है वो रेगिस्तान है। ठीक है, जहाँ पे रेगिस्तान है तो कितनी ज़मीन है? 1/5। सारा डेजर्ट सबसे बड़ा है और उसके बाद इंडिया का ग्रेट इंडिया डेजर्ट जो राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है कैलाश रेंज से। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैलाश रेंज। ये कहाँ आता है ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ये है यहाँ तिब्बत से। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, लद्दाख में आती है, फिर उसके बाद अरेबियन सी, पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। कौन? रिवर इंडस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर कौन सी है? तो एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर ही थर्मोस्फेयर का नाम है। तो सबसे लोएस्ट है ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कोंकण रेलवे कनेक्ट। ठीक है, ये कहाँ किसको कनेक्ट करती है रेलवे? रोहा और मैंगलोरू को। ठीक है, रोहा और मैंगलोरू को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाक ऑफ ट्री यूज्ड एज ए कॉन्डिमेंट। ठीक है, जो वाक ऑफ ट्री होता है, जो ट्री का आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं उसके स्टेम होते हैं, उसका जो कवर होता है वो कौन से कॉन्डिमेंट में यूज़ करते हैं हम? सिनेमन। ठीक है, सिनेमन। ठीक है, जो दालचीनी होती है वो वाक ऑफ ट्री होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो क्लोव होते हैं वो तो सीड होते हैं, नीम तो लीव्स होती है। ठीक है, जो वाक होती है ट्री वो क्या होती है? सिनेमन, दालचीनी। द एटमोसफेयर इज एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, तो ये किससे? ग्रेविटी से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल। नीलगिरी कहाँ बढ़ती है? साउथ वाली साइड बढ़ती है, तमिलनाडु वाली साइड। ठीक है, तो नीलगिरी हिल में कौन सी कॉमन ट्री स्पीशीज है? ठीक है, कौन सी है? यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ड अर्थ पे कौन सा है? ये तो आपको ही पता होगा। चलो करेक्ट, टिक के लगाओ आप। ऑस्ट्रिच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो रिहान डैम प्रोजेक्ट है वो किस किस को इरिगेशन प्रोवाइड करता है? सिंचाई, जो पानी की सिंचाई करते हैं ना फसलों को, वो किस किस को प्रोवाइड करता है? उत्तर प्रदेश को और बिहार को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को और बिहार को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी इरिगेशन कैनल इंडिया की कौन सी है? ये है इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। ऑप्शन सी इज लोकटक इज ए। लोकटक क्या है? लोकटक एक रिवर, लोकटक एक लेक है, झील है, झील का नाम है लोकटक। कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द HYV प्रोग्राम इन इंडिया आल्सो कॉल्ड। ठीक है, HYV प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इन इंडिया में जो प्रोग्राम चला था उसको हम क्या बोलते हैं? HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड थे, ये है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके फादर कौन है इंडिया के? स्वामीनाथन। और वर्ल्ड के कौन है? नॉर्मैन। ठीक है, इसमें ज़्यादातर राइस और वीट में फोकस दिया था कि अच्छे सीड दो, हाइब्रिड सीड दो, न्यू टेक्नोलॉजी दो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो रेलवे कोच है वो कहाँ बनती है? पेरम्बूर। ठीक है, पेरम्बूर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेरम्बूर। अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेस अर्थक्वेक एट द सेम टाइम। ठीक है, अ सीरीज ऑफ लाइन, एक सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेस
जब अर्थक्वेक और सेम टाइम है उसको हम बोलते हैं होमो सिमिलर। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो सेम टाइम बोल रहे हैं, होमो का मतलब भी सेम होता है, तो आप इसको भी टिक लगा सकते हो तो कैसे भी। ऑप्शन ए इज ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंग्रोव कहाँ होते हैं? सुंदरवन वाली साइड, वेस्ट बंगाल वाली साइड, पानी वाली साइड, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल मतलब अर्थ, वार्मिंग मतलब गर्म, जो हमारी अर्थ गर्म हो रही है किसके कारण हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है उसके कारण, जो हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो रही हैं उसके कारण। तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है? दे विल ग्रो मोर लग्जरीज, हाँ ठीक है, ये तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा ग्रो करेंगे। और लार्ज एरिया मैनग्रोव भी सबमर्ज्ड, ये नहीं है। दे रोल कार्बन सिंक भी मोर इम्पॉर्टेंट, ये बात सही है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये, तो ये कार्बन को सिंक करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ए और सी करेक्ट। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज़, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे चमकता हुआ कौन सा है? ये है वीनस, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं अर्थ की, और ये सेकेंड प्लैनेट है, ठीक है। फर्स्ट है मरकरी, फिर सेकेंड है वीनस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ प्लांट ओनली इन कल्टीवेशन हैविंग राइज अंडर डोमेस्टिकेशन इज रेफर टू। जो हम सिर्फ डोमेस्टिकेशन जैसे खुद ही हम लगाते रहते हैं अपने खाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुल्टीजन। क्या बोलते हैं? कुल्टीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आयरन एंड स्टील प्लांट इन बिहार है, कहाँ पे है बिहार में? मतलब फैक्ट्री है आयरन और स्टील की, तो कहाँ है ये? बोकारो, ठीक है, कहाँ है? बोकारो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ है? बोकारो, बिहार में। अर्थ इज वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज इट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड, ठीक है। अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है, तो बताओ कि कौन सी इसकी डायरेक्शन जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड होती रहती है? तो ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कौन सी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉर्थ टू साउथ इसकी एक्सटेंड होती रहती है। ये नॉर्थ ऐसे होता है ना, ये साउथ। अब पूछा द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन वाली पूछे तो वो तो यूपी है, लेकिन डेंसली पूछा है तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज, ये आप खुद लगाओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पेनिनसुला इंडिया है उसमें कौन सी जोनल सॉइल की टाइप होती है? पेनिनसुला कौन सा है हमारा? ये नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये जो प्लेट्यू है ना, जिसके तीनों साइड पानी होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो यहाँ पे रेड और येलो सॉइल, ठीक है, रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो दो रिवरों के बीच में लैंड होती है उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे भी रिवर, यहाँ पे भी रिवर, इस लैंड को हम क्या बोलेंगे? दो आप, टू, और ऐप का मतलब रिवर, ठीक है। ऑप्शन विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से ईयर को हम बोलते हैं? 1921, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1921 को हम बोलते हैं। कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाई डायनेस्टी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा डायनेस्टी की पॉपुलेशन है? कौन सी कंट्री है वो? ये है हमारी इंडिया, हाई डायनेस्टी पॉपुलेशन, ठीक है। कौन है? इंडिया। आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ एट, कहाँ है? बिहाली में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहाँ है? बिहाली में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा शीशम कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में? तो ये इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? हमारे हिंदुस्तान में शीशम। ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द नॉट करेक्टली में? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ये तो से माउंट आबू ये भी राजस्थान में। कोडाईकनाल ये कहाँ है? तमिलनाडु में। शिमला यूपी में है? नहीं है, तो ये गलत, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज गलत। द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सबसे दूरी में अर्थ कब होती है? सन से सबसे दूरी में अर्थ कब होती है? जुलाई 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जुलाई 4, जुलाई 4, ठीक है। अब ट्राइब्यूटरी ऑफ ए मेन रिवर, चंबल यमुना की, ये तो सही बात है, ठीक है, यमुना की है। सोन नर्मदा की, मानस ब्रह्मपुत्रा की, ठीक, नर्मदा निकलती है हमारी
यमुना निकलती है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से, नर्मदा मध्य प्रदेश, अमरकंटक प्लेट्यू से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, और ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, तीनों हैं। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय अवेलेबल एरिएबल लैंड एरिया इज कॉल्ड, एरिएबल लैंड एरिया इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम, कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं इसको हम, पॉपुलेशन डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है इसमें। द ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ ए ब्राज़ील करंट इज कॉल्ड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द आइस ग्लेशियर, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, मेल्टिंग इज़ ए कॉमन फिनोमिना, एक कॉमन फिनोमिना है जो वहाँ पे पिघल रहे हैं जिससे सी वाटर लेवल बढ़ रहा है। द ग्लेशियर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन, ऐसे ग्लेशियर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है अंटार्कटिका, जहाँ पे होल भी हुआ है, ओजोन होल भी हुआ है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। विच हिल स्टेशन इज़ कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द सतपुरास, सतपुरा की रानी, कौन सी हिल स्टेशन को हम बोलते हैं रानी, किसको बोलते हैं, पांचमारी, ठीक है, पांचमारी। ऑप्शन ए, कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली एंड कोलकाता, मथुरा एंड बनारस, ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे है जो दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करता है, ये है नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द कंट्री वेयर ड्रिप इरीगेशन इज मोर एफिशिएंटली यूज्ड, कौन सी कंट्री है जहाँ पे ड्रिप इरीगेशन, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन आर्टिफिशियल मेथड है, वहाँ पे मोर एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, तो ये है हमारा ऑप्शन बी, इज़राइल, 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 ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन सी रिवर है इंडिया की जो रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है, कौन सी रिवर है, आप भी तो साथ साथ आंसर ध्यान से देखो इसको और बताते चलो। तो ये है हमारी नर्मदा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्टेड बिटवीन टू लार्ज लैंड मासेस, ठीक है, क्या मतलब है कि एक पतली सी स्ट्रिप है ना, ऐसे पतली सी स्ट्रिप है और ये दोनों ही बड़े बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, तीनों लैंड है ये, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैप ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, एक मैप है, वहाँ पे एक मैप है, ठीक है, एक मैप है, यहाँ पे नेचुरल भी और मैन मेड चीज़ें भी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, वहाँ पे नेचुरल भी और मैन मेड फीचर भी होते हैं, उस मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। ऑप्शन डी इज द एंगल बिटवीन, क्या बोल रहे हैं कि वो एंगल जो किसके बीच में आता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकली मेरिडियन के बीच में जो एंगल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन, ठीक है, डिक्लाइनेशन, कोई भी चीज़ बीच में आएगी तो वो बेचारी दसी ही जाएगी, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड इज़ कंसंट्रेट ऑन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क फ्लड की तरह क्या है, मिल्क, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, जैसे बाढ़ें बहती हैं ऐसे दूध को प्रोड्यूस करो, दूध की इंक्रीज करो क्वांटिटी को। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू फेरेल लॉ विंड चेंज देयर डायरेक्शन, फेरेल लॉ के अकॉर्डिंग जो विंड की डायरेक्शन होती है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, जैसे सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, और साउथ हेमिस्फेयर में कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, फेरेल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इज़, इसमें क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी
जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फेरन लॉ। ठीक है, किसके हिसाब से? फेरन लॉ के हिसाब से। कौन सी ऐसी लेयर है जो ऑब्जर्व करती है यूवी रे को? ये स्ट्रेटोस्फेयर भी आती है, लेकिन यहाँ पे ओजोनोस्फेयर बोला हुआ है, तो ओजोन लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो क्या करती है? वो ही कंजर्व करती है। कौन सी? ओजोनोस्फेयर। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, जो ड्रेनेज पैटर्न है डेवलप ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो ड्रेनेज पैटर्न, जो मतलब कि ड्रेनेज क्या होती है? रिवर का सिस्टम, जैसे उसकी ट्राइब्यूटरी लगती हैं, फिर उसके साथ साथ रिवर भी बहती है। ठीक है, ऐसा सेडिमेंट्री रॉक में कैसा है? डेंट्रिक्स। ठीक है, डेंट्रिक। ऑप्शन बी। कौन सी लाइन नहीं है जो दो कंट्रियों को की बाउंड्री को नहीं शेयर करती है? दुरंत लाइन है ये इंडिया और उसकी अफ़गानिस्तान की। मैकमोहन इंडिया और चाइना की। प्लिमसोल ये नहीं हमने सुनी। ठीक है, कौन सी? प्लिमसोल नहीं हमने सुनी, तो ऑप्शन डी इज़, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वाटर पोटेंशियल रिमेन लोएस्ट इन। जो पानी का पोटेंशियल होता है वो सबसे कम किस में होता है? वो होता है हैलोफाइट में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हैलोफाइट में सबसे कम वाटर पोटेंशियल होता है। ऑप्शन डी इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्री लिविंग बैक्टीरियम इन द सॉइल विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए राइस। ठीक है, कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है मिट्टी के अंदर जो राइस की कल्टीवेशन को बढ़ाता है? ठीक है, राइस की कल्टीवेशन को वो कौन सा है? वो है हमारा एजोबैक्टर। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा होता कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो हमारा होता राइजोबियम, जो पी प्लांटेशन को इंक्रीज करता है। फ्रंटल साइक्लोन अक्कर कैरेक्टरिस्टिक इन। फ्रंटल साइक्लोन अक्कर कैरेक्टरिस्टिक। फ्रंटल साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? ये होती है मिड लॉन्गिट्यूडनल रीजन। ठीक है, मिड लॉन्गिट्यूडनल रीजन। ऑप्शन सी इज। योसेमाइट इज ए। योसेमाइट क्या है? एक रिवर है, पीक है, वाटरफॉल है या डैम है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है? ये एक वाटरफॉल है, झरना है। ठीक है, वेयर इज द शोर बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड? विशाखापट्टनम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी विशाखापट्टनम इज। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कौन कनेक्ट करता है? ये तो आप सभी को पता होगा जिसने मैप पढ़ा हुआ है। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ में श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी, तो ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो ये आ गया हमारा ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? महादेव हिल आर वेस्ट ऑफ माइकल हिल। महादेव हिल पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, या फिर अरावली रेंज। अरावली तो सबसे ओल्ड है, ये तो राजस्थान में पड़ती है, ये तो साउथ वाली है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्या है? ए मैकला हिल की वेस्टर्न साइड में आती है महादेव हिल। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? हीवा ट्री ब्राज़ील में, सही बात है। सुमेत्रा मलेशिया में, सुमेत्रा स्ट्रोम आता है मलेशिया में। काजन रिवर बोर्नियो में। डिकोटोबा फिश ये ब्राज़ील में। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। डिकोटोबा फिश ब्राज़ील में नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इनमें से कौन सा रिसोर्स है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं? जो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं हम। यूरेनियम को तो नहीं कर सकते, कोल को नहीं करते, नेचुरल गैस को नहीं करते, टिम्बर को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। टिम्बर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सी जो है वो करेक्ट है। जो रिन्यूएबल होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं। ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल आती है। सॉइल इरोजन को कैसे बचाया जा सकता है? एफॉरेस्टेशन से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट। नेचुरल सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का? डस्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
जो ग्रेडेड प्रोफाइल है रिवर कोर्स की वो कैसी होती है, स्मूथ कर्व होता है सोर्स टू माउथ, ठीक है, सोर्स टू माउथ, माउथ होती है जो एंड पोर्शन, ठीक है, उसका कैसा कर्व होगा, स्मूथ कर्व होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी है, ग्रेडेड प्रोफाइल है रिवर कोर्स की, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेडेड प्रोफाइल है रिवर कोर्स की, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंक होल इज फिनोमिना ऑफ टोपोग्राफी, कौन सा फिनोमिना ये सिंक होल, कौन सा है ये, क्रस्ट, ठीक है, कैरेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा क्या उगता है, क्या उगाया जाता है केरला में, कोकोनट, काली मिर्च, रबर, राइस तो नहीं उगाते, ठीक है, यहाँ पे नारियल भी उगाते हैं, काली मिर्च भी उगाते हैं और रबर भी उगाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड कौन सी है, यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से जो गलत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हेल्प राइजिंग वाटर टेबल, ये ठीक है, मीट राइजिंग वाटर डिमांड, ये भी ठीक है, डिवाइस वाटर कंजर्वेशन, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है, रन ऑफ लॉसेस, इंक्रीजिंग द रन ऑफ लॉसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडियन टेरिटरी से नहीं ओरिजिन होती, ठीक है, महानदी, सतलुज, गंगा, ये सारी होती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र कहाँ से होती है, तिब्बत से, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तिब्बत से होती है, सांगपो ग्लेशियर से। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती है, कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती है, ये थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जो पानी बॉयल करते हैं, स्टीम निकलती है, ठीक है, उससे जो पावर प्लांट चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा पानी कौन कंज्यूम करती है, डी थर्मल पावर, करेक्ट ऑप्शन। एटमॉस्फेरिक लेयर को अरेंजमेंट करो यार, करो ना, कर दो, खुद ही कर दो, आपने डायग्राम ही देखी होगी, एटमॉस्फेरिक लेयर की कैसे होती है ये, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीट बजट किसको बोलते हैं, बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन, ठीक है, जो रेडिएशन आती हैं फिर जाती हैं, जो आने वाली रेडिएशन और जाने वाली रेडिएशन, इन दोनों को जो बैलेंस करते हैं तो इसको हम हीट बजट बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस जो लोएस्ट होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, कौन सी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिन और रात कब बराबर होते हैं, जब इक्वेटर होता है, ठीक, कब होते हैं, जब इक्वेटर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, मॉनसून क्लाइमेट में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एश ग्रे सॉइल ऑफ हाई एल्टीट्यूड कॉनिफरस फॉरेस्ट आर नोन एज, ठीक है, एश ग्रे सॉइल ऑफ हाई एल्टीट्यूड कॉनिफरस फॉरेस्ट आर नोन एज, इसको हम बोलते हैं ग्रे ब्राउन सॉइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इक्विनेस कब अकर होता है, जब सन वर्टिकली होता है, कहाँ पे, जब सन वर्टिकली होता है तब इक्विनेस होता है, ठीक है, जब तब इक्विनेस होता है, ऐसे ये सन है, ठीक है, ये सन और ये अर्थ, इसके जब वर्टिकली होता है अर्थ के सन तो इक्विनेस होता है, ठीक है, तो कहाँ होता है ये, इक्वेटर पे, ऑप्शन डी। कौन सा वर्ल्ड का ओशन है जिसकी सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंट शेल्फ है, ये आर्टिक ओशन, कौन सा है, आर्टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, आर्टिक ओशन। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर इन इंडिया, सबसे बड़ी पेनिनसुला रिवर कौन सी है इंडिया की, गोदावरी, ठीक है, जिसको बृहद्गंगा भी बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, गोदावरी। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन, जो लाल मिट्टी होती है वो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन सी इज। जो लाइमस्टोन इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री, जो लाइमस्टोन होता है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सीमेंट, ऑप्शन सी, कौन सा, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में यूज़ किया जाता है। माउंट आबू इज़ ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन रेंज, कौन सी रेंज में आता है ये, अरावली रेंज, अरावली रेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट रेंज है
और ये कहाँ आती है, दिल्ली से राजस्थान। तो ये माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, अरावली रेंज। द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुला इंडिया, पेरेनियल रिवर होती है जो हर साल जिसमें पानी आता रहता है। तो ये पेनिनसुला इंडिया में कौन सी है, कावेरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कावेरी। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस, ठीक है, सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण कब लगता है, जब मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है जब मून। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज कनेक्ट बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड, मादापुर, ठीक है। कहाँ पे ये, मादापुर, ठीक है। कहाँ है लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया, मादापुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो तराही डैम है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी को ही गंगा का नाम ही भागीरथी है, ठीक है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा। तो तिराही डैम कौन से, भागीरथी। हाईएस्ट डैम है ये इंडिया का, ठीक है। और लॉन्गेस्ट है हीराकुड। विच कंट्री इंडिया हैज़ ए लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन सी कंट्री का इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है, तो ये बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ये है गुजरात। और वेस्ट मोस्ट स्टेट भी हम इसको बोलते हैं। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। ऑप्शन सी इज जोगफाल इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर, ऐसे पूछ सकते हैं जोगफाल कहाँ पे आता है, कर्नाटका में। कौन सी रिवर के ऊपर है, शरावती। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जोगफाल कहाँ आता है, कर्नाटका में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इंडिया इज कवर्ड बाय अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसमें हमने जियोग्राफी के 100 MCQ डिस्कस किए हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।